हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें आपको ओनली 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। इसके अंदर एक ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और एक जो ये 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू कंप्यूट, और एक जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका ओनली 5 दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। तो ये 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो हम तीनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो कि आपकी न्यू बुक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको ओनली जो प्रॉपर्टीज़ है उनके नेम बताने हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने के लिए आपको सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ दी गई है उनको समझना है। तो 3 प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान से समझनी है। सबसे पहले आपको जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज़ है इसको याद करना है। इसको समझने के लिए आपको ये देखना है कि कोई भी नंबर a प्लस बी या b प्लस ए की फॉर्म में हो, या मल्टीप्लाई के अंदर a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई a हो सकता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर ये जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज है वो लागू नहीं होगी। तो ये है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज। और इसके बाद में जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, या a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी तीनों को लिखा गया है a b c, लेकिन यहाँ पे b और c को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया गया है, और इक्वल के बाद में a और b को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया गया, और दोनों को सोल्व करने के बाद में आंसर दोनों का सेम आता है। एडिशन के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज इसी प्रकार से यूज होती है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हम सबसे पहले b और c को ऐड करेंगे और इधर हम a और b को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में इसके अंदर हम इनका जो आंसर आएगा हम उसमें a प्लस करेंगे, और इन दोनों का जो सम होगा जो आंसर आएगा उसमें हम c प्लस करेंगे। यह है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज। तो ये इस प्रकार से लिखी हुई आएगी। इसके बाद में एक जो प्रॉपर्टीज अपनी वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और रेशनल नंबर। यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो इस प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे हमें, a b प्लस सी, यानी a मल्टीप्लाई b प्लस सी, या फिर ये प्लस की फॉर्म में या फिर माइनस की फॉर्म में लिखा हुआ आता है। a को b से करेंगे, प्लस है तो प्लस, और a को c से करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का देगा तो माइनस, a को c से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ac। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज लिखी हुई रहेगी। तो हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है उसको देखना है। ये लिखा गया है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5, यानी -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास आंसर जो है वो है -4/5। यानी किसी भी नंबर को अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसके लिए जो रोल है वो यूज़ होता है इसमें प्रॉपर्टीज, ये द रोल ऑफ 1। इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई 1 करो या 1 मल्टीप्लाई 5 करो, आंसर जो अपना 5 ही आएगा। तो इसके अंदर जो है वो यूज़ होती है 1 वाली तो प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए आपको लिखना है जो फर्स्ट है उसके लिए आप आंसर लिखोगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी है। और सेकंड के लिए आपको क्या करना है, सेकंड में आपको क्वेश्चन दिया गया है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/7, यानी पहले ए और बी के फॉर्म में दिया गया है, फिर बी और ए के फॉर्म में दिया गया है। यानी इसके लिए मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी अभी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ये वाली, जिसके अंदर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के रूप में दिया गया है। तो इसके लिए आप जो सेकंड है उसके लिए आप लिखोगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, इसके लिए आप यूज करोगे। और जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में आपको -19/29 मल्टीप्लाई 29 -19 इक्वल टू 1, यानी जो नंबर यहाँ पे दिया गया था सेम इसी का यहाँ पे उल्टा नंबर दिया गया, यानी रेसिप्रोकल किया गया इस नंबर का। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो भी नंबर दिया गया हम उसको उल्टा करके लिखेंगे, और आंसर क्या आ रहा है अपने पास में 1। जब भी किसी नंबर को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं इन्वर्स करने के बाद में, तो उसका जो आंसर अगर जो पॉजिटिव 1 आता है, तो इसमें जो आइडेंटिटी है वो यूज़ होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी हम किसी नंबर को इन्वर्स करते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे 4 दिया गया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी है वो यूज़ होगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये थे हमारे तीनों क्वेश्चन 5 के। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड, और बुक में दिया गया यहाँ पे 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, यानी ये जो नंबर है वो सेम लिखा गया है, ध्यान से देखना। 1/3 6 है, 4/3 है, तो 4/3 लिखा गया है, यानी ये ए बी सी है और ये भी ए बी और सी है। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी यूज हो रही है, इसके लिए आपको ध्यान से देखना है। जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई के अंदर है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है। तो सबसे पहले इन दो नंबरों को ब्रैकेट में लिखा गया, फिर इसके बाद में इन दोनों नंबरों को ब्रैकेट में लिखा गया। तो सेम उसी में इसी तरीके से लिखा गया था। तो आपको इसमें आंसर जो है वो लिखना है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज। और इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसके लिए आपको यहाँ दिया गया ओनली 5 रहेगा, जो कि थर्ड नंबर लिख के आपको आंसर करना है इसका। व्हाट प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। हमें किसी भी रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका जो आंसर है वो रेशनल नंबर में ही आएगा। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात करेंगे।